जैसा कि आपको पता है जो आपका पीटीटी का रिजल्ट है आज जारी हो चुका है। आशा करते हैं सभी ने देख लिया होगा। और रिजल्ट जारी जैसे ही हुआ है सभी यूट्यूब वाले लग चुके हैं कट ऑफ की वीडियो बनाने में, विनर कोई ऑथेंटिक प्रूफ के। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपकी रैंक है, रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलता है। जो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में रैंक आई है, उस रैंक के हिसाब से क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। और रैंक ही डिसाइड करेगी कि भाई कितनी कट ऑफ जाती है, यानी कि कितने लोवेस्ट नंबर पर आपको बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। चाहे वो साइंस स्ट्रीम का है 2 ईयर में, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का है 2 ईयर में, चाहे बीएससी बीएड है, चाहे बीए बीएड है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी रैंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो सारी चीज़ों के बारे में मेरे को विस्तृत नॉलेज है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं काउंसलिंग आईडी को लेकर। किसी की काउंसलिंग आईडी 9 से चालू हो रही है, किसी की 8 से, 7 से, 6 से और 5 से। 5 से 9 के बीच सभी की काउंसलिंग आईडी स्टार्ट है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो आपका 5,000 का चालान है और आप काउंसलिंग प्रक्रिया में किस प्रकार से कॉलेज सेलेक्ट करोगे, सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, और जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है बस वो अपना फ़र्ज़ निभा दें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं रैंक बताऊंगा तो आप अपना रैंक बता दें कि आपका रैंक इतना आ रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप रैंक किस प्रकार से निकालोगे। तो सबसे पहले देखो, मैं बीएससी बीएड वाले स्टूडेंटों की बात करता हूँ कि भाई बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट को क्या प्रोसीजर रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सीटों के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये पिछले साल की कटिंग है जिसमें आपको पता होना चाहिए जो 2 ईयर बीएड कोर्स है उसमें 1,07,330 सीटें, 1,07,330 सीटें हैं। ठीक है, जिनमें से 20% सीटें किसकी है, साइंस वाले स्टूडेंटों की हैं, और 70% सीटें किसकी हैं, आर्ट वाले स्टूडेंटों की हैं, और 10% सीटें किसकी हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। तो 70 और 10 80% सीटों को आप आर्ट्स वाले में कवर कर लो। 20% सीटें करें तो लगभग 21,000 के आसपास कुछ सीटें आती हैं साइंस वाले स्टूडेंटों की, और लगभग 85,000 के आसपास सीट जो आती हैं साइंस ये आर्ट्स वाले स्टूडेंटों की आती हैं, आर्ट्स और कॉमर्स को मिला के। ठीक है, इतनी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पदों के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो आप रैंक भी नहीं निकाल पाओगे और ना ही कट ऑफ निकाल पाओगे। ठीक है, अब 2 ईयर बीएड के बात करते हैं। देखो, ये साइंस के स्टूडेंट का रिजल्ट है 2 ईयर में, जिसमें मैथ और फिजिक्स यहाँ दे रखी है। देखो, यदि आप साइंस के किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट देखेंगे 2 ईयर में, उनकी जो काउंसलिंग आईडी है, जो ये काउंसलिंग आईडी है वो उनका क्रमांक 9 से स्टार्ट है। ठीक है, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनका क्रमांक 7 से और 8 से स्टार्ट है। अब बात करेंगे कि 7 से किसका स्टार्ट है और 8 से किसका स्टार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, उनका जो काउंसलिंग आईडी क्रमांक है वो 6 से स्टार्ट है, और जो बीए बीएड 4 ईयर में है उनका काउंसलिंग क्रमांक 5 से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट की बात करें तो साइंस के स्टूडेंट का जो क्रमांक है वो 9 से स्टार्ट है। और देखो, इस स्टूडेंट के नंबर देखो, लॉजिक के साथ बात करेंगे, हवाई में कुछ बात नहीं होगी। 439 नंबर है इसके। ठीक है, 439 नंबर है, और इसकी काउंसलिंग आईडी कितनी है, 900969। ठीक है, अभी तक ये वीडियो किसी ने उपलब्ध नहीं कराई है। मेरी वीडियो आने के बाद सभी यूट्यूब वाले इस वीडियो के बारे में बताएंगे। यदि आप जो ये सीरियल नंबर है 9, इसको हटा दें क्योंकि ये साइंस के लिए है। तो अब बाद वाले नंबरों को देखें तो 20 और 969, तो संख्या से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो इस स्टूडेंट की रैंक जो आ रही है 969 आ रही है, यानी कि 439 से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट, मात्र 968 स्टूडेंट ऐसे हैं साइंस स्ट्रीम 2 ईयर बीएड में जिनके 968 स्टूडेंट जिनके 439 नंबर से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो। देखो, 439 से 435 पे जा रहे हैं, 435 पे जाते हो तो अब रैंक क्या हो जाती है, 435 नंबर पे जाती है 9001215। ठीक है, यानी कि 9 को हटा दो, और अब इसको देखो 1215 से आगे जीरो है तो जीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी कि 4 नंबर जैसे ही आपके कम हुए हैं तो रैंक हो गई 1215। हो गई कि नहीं हो गई। ये नंबर कुछ भी हो सकता था, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, यानी कि 1214 नंबर स्टूडेंट इससे पहले आ गए। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखो 435, अब इसके 423 हो गए। अब इसकी रैंक बननी है 9002225। अब इसको हटा दो, कितनी है, 2275। अब इसकी रैंक कितनी बनी है, 2275 बनती है। यानी कि जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जा रहे हैं रैंक का क्या होती है, बढ़ती जा रही है। यदि नंबर बढ़ते जाएंगे तो रैंक भी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी प्रकार यदि देखो 402 पे, 402 नंबर साइंस के स्टूडेंट के, इसकी काउंसलिंग आईडी क्या है, 9005313।
इस काउंसलिंग आईडी के माध्यम से ही आगे की प्रक्रिया होगी। नाम से जो काउंसलिंग प्रक्रिया में जो आप भरोगे कॉलेज, उसमें नंबर नहीं मांगे जाएंगे, इस काउंसलिंग आईडी से ही आपकी प्रक्रिया होगी। यदि आप 9 को हटा दें तो 53 13 बचा, 402 पे रैंक कितनी हो गई, 5313 हो गई, और जबकि 423 पे कितनी थी, 2275 थी। और जैसे नंबर कम हो गए रैंक बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। तब 398 पे देखो 6046 हो गई रैंक, कितनी हो गई, 6046 हो गई। यदि हम देखें यहाँ से हम कट ऑफ का अंदाज लगाएं कि कितनी कट ऑफ तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखो कितनी सीटें, 21,000 के आसपास सीटें हैं साइंस के स्टूडेंटों की। 384 रैंक होते ही कितने हो गए, 9858 स्टूडेंट आ गए 384 नंबर पे। ठीक है, यदि बात करें 387 पे 8890 आ गए, 387 पे कितने आ गए, 8890 आ गए। यदि 369 नंबर पे देखें तो कितना आ गए, 14,970 है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ 9 हटा दिया है मैंने भाई आगे से। यदि आप यहाँ से एक चीज़ देखें तो इसमें आरक्षण का कोई मतलब नहीं है अभी तक। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नंबरों के आधार पर रैंक दी गई है। ठीक है, और ये कैंडिडेट कितना है, ओबीसी का है। तो यदि हम बात करें तो 14,500 के आसपास तक क्या मिल जाएगी, उस स्टूडेंट को साइंस में कॉलेज मिल जाएगी। कोई स्टूडेंट ओबीसी का है, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, और उसके साइंस स्ट्रीम में 370 नंबर आ रहे हैं और इससे ऊपर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, उसका कॉलेज मिला रखा है। ठीक है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ऐसे हवाई में बात नहीं कर दी। कोई 350 बता रहा है, कोई 300 प्लस वालों को कॉलेज बता रहा है। ठीक है, जो जनरल स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट की 10 नंबर प्लस लगा लो, 380 प्लस जिस भी जनरल कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन पक्का है। इसी प्रकार SC ST की बात करें, ठीक है, SC ST की बात करें तो जिस भी स्टूडेंट के 360 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा SC ST में। ये तो किसकी बात है, मेल कैंडिडेट की बात है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें इसी में, क्योंकि आरक्षण थोड़ा बहुत मिलेगा फीमेल कैंडिडेट में, जनरल में 340 प्लस वाली फीमेल का 100% हो जाएगा। इसी प्रकार 330 OBC, MBC, EWS 330 और SC ST से में 320 वाली महिला का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही इसके साइंस वाले स्टूडेंटों की बात। अब बात करते हैं बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं जो 8 साइड से हैं। देखो ये सोशल स्टडीज दिख रही है, हिंदी हिस्ट्री दिख रही है। इस स्टूडेंट के जो नंबर है 453 है। ठीक है, जिस स्टूडेंट के नंबर थोड़े कम होते जाएंगे तो वो 8 से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 200-250 के आसपास नंबर हो जाएंगे, वो 8 से स्टार्ट हो जाएगी रैंक। ठीक है, और जिसके 400 350 से ऊपर है उसकी रैंक 7 से स्टार्ट है, यानी कि आगे के 7 नंबर को हटा दो। देखो 7000420 दिख रहा है ये। ठीक है, यदि हम इसके जो कोड है यानी कि 8 वाला का कोड है 7, उसको हटा दें तो इसकी रैंक बन रही है 420, यानी कि 419 स्टूडेंट इस स्टूडेंट से ज़्यादा है। ठीक है, यदि हम बात करें थोड़ा और जाएं, 400 यहाँ कितने थे, 453। यदि 448 देखें तो 596 हो गई रैंक इसकी, क्योंकि 7 आगे से हट जाएगा, 2 जीरो हट गए यहाँ से, क्योंकि संख्या से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं था। यहाँ 596 हो गई, 448 5 नंबर होते, यहाँ 420 हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि प्रभाव तो पड़ रहा है। 416 है, यहाँ 416 नंबर है और यहाँ रैंक हो गई 3232। ठीक है, जैसे जैसे नंबर कम होती जा रही है रैंक तेजी से ऊपर बढ़ती जा रही है। ठीक है, यदि हम देखो ये 7 वाले नंबर है, यदि हम थोड़ा और देखो इस स्टूडेंट के नंबर है 230, ये भी सोशल स्टडीज और हिंदी का है, तो इसमें की रैंक है जो 8 से स्टार्ट है, क्योंकि ज़्यादा नंबर कम है तो रैंक है 51,470, जबकि सीट कितनी है, लगभग 80,000 के आसपास सीट है। कितनी है, 80,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, यहाँ कितना है, 7 से स्टार्ट है रैंक, तो 51,574 है, 51,574 रैंक है इस स्टूडेंट की। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट के 300 के आसपास नंबर हैं, ठीक है, ओबीसी का स्टूडेंट है, ओबीसी में जिस भी स्टूडेंट के 300 या 300 के आसपास नंबर है, आर्ट में उसको 100% कॉलेज मिल जाएगा पहली लिस्ट में। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रही। यदि हम बात करें जनरल स्टूडेंट की, जनरल स्टूडेंट आर्ट में 305 से 310 के बीच जिस भी आर्ट मेल स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन है। ओबीसी में 300, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 300 के आसपास, और SC ST में मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ मैं 300, ये 290 पे 100% कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल में फीमेल को आराम से 275 पे कॉलेज मिल जाएगा, ओबीसी में 270 पे कॉलेज मिल जाएगा, और SC ST में 260 प्लस वाली महिला को 100% कॉलेज मिल जाएगा। ये तो रही आपके 2 ईयर बीएड कोर्स की बात। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक रुकना, अभी आपको मैं काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपके कॉलेज फिल करने उसके बारे में बताऊंगा, और जो 5,000 का चालान है उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो जो भी स्टूडेंट है, जैसे BA BEd वाले हैं, देखो BA BEd वाले हैं, ये BSc BEd है, यहाँ BSc BEd दिख रहा है, इनका जो काउंसलिंग ID है वो 6 से स्टार्ट है। देखो 434 नंबर आ रहे हैं इसके स्टूडेंट के,
ओबीसी का स्टूडेंट है। 434 पे ये इसकी काउंसलिंग आईडी है, ये 60 10 15। यदि हम इसमें से 6 हटा दें तो इसकी रैंक बन रही है 1015, यानी 1014 स्टूडेंट इससे ऊपर है। ठीक है, यदि हम थोड़ा और देखें 309 होने पर इसकी रैंक क्या हो गई भाई, 24,544 हो गई। यदि हम इसकी बात करें साइंस के स्टूडेंट की, तो लगभग 22,000 के आसपास सीटें हैं। तो सीधी सी बात है 309 वाले स्टूडेंट का तो नंबर आने से रहा। तो जिस भी स्टूडेंट के नंबर साइंस स्ट्रीम में 320 से ऊपर आ रहे हैं बीएससी बीएड में, उसका आराम से ओबीसी कैंडिडेट का आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, ये एसटी का है बच्चा है, तो 320 प्लस वाले का आराम से हो जाएगा। यदि हम बात करें इसमें ईडब्ल्यूएस भी काउंट कर लेना आप, और इसके साथ साथ एमबीसी भी काउंट कर लेना। यदि हम जनरल की बात करें, जनरल में 330 वाले स्टूडेंट का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी एसटीसी में 310 वाले का। ठीक है, और यदि कोई महिला है तो उसमें से 10-10 नंबर और कम कर ले, यानी कि अगर जनरल महिला है तो 320 और इसका 310 और इसका 300 प्लस। बीएससी बीएड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि हम बीए बीएड की बात करें तो देखो बीए बीएड है, देखो ये बीए बीएड है, और इसकी काउंसलिंग आईडी देखो 5 से स्टार्ट है, 50 45 72। यदि हम इसमें 5 को हटा दें तो इसकी रैंक कितनी बनी है, 4572 बननी है। कितने नंबर पे, 400 नंबर पे 4572 बन रही है, और इसमें 24,000 के आसपास सीटें हैं। यदि हम बात करें, देखो लास्ट तक देखो, इसमें है 284 पे कितनी रैंक बन रही है, 52,771 बन रही है। ठीक है, तो 284 वाली महिला का तो बिल्कुल आएगा ही नहीं नंबर। यदि हम थोड़ा सा इधर देखें, 384 पे रैंक बन रही है 76 39, यानी कि 7,000 स्टूडेंट है। तो लगभग यहाँ 350 के आसपास जिस भी महिला कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं उसको 100% बीए बीएड में आराम से हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो काउंसलिंग है 5,000 रुपये के चालान की। और देखो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो मैं ये चालान दिखा देता हूँ। ये चालान इस प्रकार से चालान कटेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको कॉलेज बनने हैं। देखो इस प्रकार से कॉलेज बनने हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग आईडी करनी है। ये मेरा फॉर्म है, कॉलेज लॉक करने से पहले की स्थिति बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो एनीवेयर इन राजस्थान, ये तो सबसे लास्ट में करना होता है आपको, यस या नो सबसे लास्ट में आता है ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको क्या बनना है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके प्रेफरेंस बनने हैं कि भाई पहली चॉइस क्या होगी, भरतपुर में चाहिए, अलवर में चाहिए, दौसा में चाहिए। इस प्रकार से आप 33 के 33 जिले भर सकते हो, 5 भर सकते हो, 10 भर सकते हो। मैंने 9 भरे थे। इसके साथ साथ आपको कॉलेज पूछा जाएगा कि कौन सी प्रेफरेंस पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसका कोड दे रखा है। कल मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा कि कौन से जिले में कौन से कॉलेज है, उसको मान्यता कब मिली है, कितनी सीटें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यर्थी को सूचना दी जाती है कि भाई क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये इसमें अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, ये हाथ से लिख के नहीं, अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, और यदि वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको क्या करना है, जो आपकी रैंक बताइए मैंने जिस हिसाब से, वो कमेंट करना है, कौन सी स्ट्रीम है वो लिखना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीटीटी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे बराबर नॉलेज पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, कोई दे दे तो। ठीक है, और इस वीडियो की कॉपी आपको अन्य यूट्यूब चैनलों द्वारा कल या परसों में जरूर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।